गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डायनामाइट फिजिक्स में स्वागत है। 11th क्लास की अपन बात कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत एवं मापन। इसमें फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। इसके बाद में अपन बात करेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ क्या है। फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। तो नेचर के अंदर जो भी इंसिडेंसी होगी और उस इंसिडेंसी पर अपन स्टडी करें और स्टडी करके जो नॉलेज गेट करते हैं, जो नॉलेज अपन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिक्स कहलाती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन भूकंप के ऊपर चर्चा करें, भूकंप इस क्षेत्र में आया, क्यों आया, किस रीजन से आया, उसका केंद्र क्या बना, कितनी रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तो उसकी जो तीव्रता है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो उन सभी के बारे में जब स्टडी करते हैं तो अपने जो भी साइंटिस्ट हैं देश के, वो तुरंत उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और ये बता देते हैं कितनी रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, इसका केंद्र ये बना और इस रीजन से भूकंप आया। तो ये जो अपन ने जो नॉलेज गेट की है, ये क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। इसके बाद में अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो जैसे अब परिवार जो बनता है, परिवार के सदस्यों से बनता है, फैमिली मेंबर से बनता है, ऐसे फिजिक्स बनती है फिजिकल क्वांटिटी से। और फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको अपन क्या कर सके, मेजर कर सके। ऐसी क्वांटिटी जिनको अपन मेजर कर सके, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद में अपन बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल, दूसरी क्वांटिटी होती है ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती है, वो कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज। ये डिपेंडेंट होगी, ये इंडिपेंडेंट होगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है टोटल, वो है 7। कौन कौन सी है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 है, वो है मास, सेकंड नंबर पे लेंथ, थर्ड नंबर पे टाइम, फोर्थ नंबर पे टेम्परेचर, फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 नंबर पे लुमिनियस इंटेंसिटी। फर्स्ट मास, सेकंड नंबर पे लेंथ, थर्ड नंबर पे टाइम, फोर्थ नंबर पे टेम्परेचर, फिफ्थ नंबर पे करंट, सिक्स नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 नंबर पे लुमिनियस इंटेंसिटी। ये टोटल के टोटल जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल भौतिक राशियां हैं। टोटल के टोटल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। मास की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम। लेंथ की यूनिट जो होगी, जो अपन मेजर करते हैं, वो करेंगे इसको मीटर के अंदर। टाइम को मेजर करेंगे अपन सेकंड में, टेम्परेचर को अपन मेजर करेंगे केल्विन में, करंट को मेजर करेंगे अपन एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन मेजर करेंगे मोल में, और लुमिनियस इंटेंसिटी को अपन मेजर करेंगे कैंडला में, सीडी। ये सभी की सभी क्वांटिटीज है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा दो और क्वांटिटीज होती हैं जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक तो होती है एंगल और एक होती है सॉलिड एंगल। एंगल को अपन मेजर करते हैं रेडियन में और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं अपन स्टेरेडियन में। ये जो क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज आप कैसी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन सभी को आप छोड़ दोगे, 7 + 2 = 9 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो टोटल की टोटल कैसी क्वांटिटीज है, आपकी ड्राइव क्वांटिटीज। इसके बारे में देखते हैं अपन ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में।
ड्राइव क्वांटिटीज की मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन क्या होती है। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, या कह दो अदर क्वांटिटीज पे क्या होती है, डिपेंडेंट, वो कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज जैसे अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सभी की सभी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज। इसको अपन बाकायदा प्रूव कर देंगे कि क्या वास्तविकता में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ के फॉर्म में होता है और लेंथ की फॉर्म आपकी बाकायदा फंडामेंटल क्वांटिटीज में है। तो अपन कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। तो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, ड्राइव क्वांटिटीज किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। सेकंड नंबर पे अपन बात करें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट एज ए लेंथ फॉर्म है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में होता है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज में है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। इसके बाद में अपन बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। टाइम ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। इसके बाद में अपन बात करें फोर्स की, तो फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन, m इनटू में a। मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, अभी अपन ने प्रूव किया है ड्राइव क्वांटिटीज है, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में होता है, लेंथ की फॉर्म में, और लेंथ किस में है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। टाइम किस में है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटीज, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू में D। फोर्स अभी अपन ने प्रूव किया है कैसी क्वांटिटी होती है, ड्राइव क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ड्राइव क्वांटिटी। दोनों का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। तो इसका मतलब वर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो वर्क कैसी क्वांटिटी होगी, ड्राइव क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 mv², हाफ mv²। 1/2 को आप छोड़ दो, 1/2 तो किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं है, ये तो नंबर है। बात करें मास की, तो मास किसमें है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो मास किस फंडामेंटल क्वांटिटीज में मिल गया। बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है, लेंथ की फॉर्म में, किसमें मिल गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मास भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, वेलोसिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये भी किसके फॉर्म में है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। मतलब कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² जो है वो किससे मिलकर बनी है, किससे फॉर्मेशन हुआ है उसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। तब काइनेटिक एनर्जी ड्राइव क्वांटिटीज बनेगी और इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में
वेलोसिटी। मास आपका किसमें मिल गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में मिल गया है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में। लेंथ किसमें मिलती है अपने को, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो पर वही बात आ गई वापस कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, अभी अपन ने डिसाइड कर लिया था, ड्राइव क्वांटिटी जब वहां क्या था, प्रूफ भी किया था। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटीज है, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। तो ये तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक फिजिक्स के स्टार्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स जिसको भी समझ में आएगी ना, वो इन टॉपिकों से स्टार्ट होगी। यदि ये तीन टॉपिक आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप अपना आगे बढ़ते रहेंगे, फिजिक्स धीरे 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 आपको समझ में आने लग जाएगी। इसके बाद में अपन आगे बात करें ड्राइव क्वांटिटीज में। एट नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले आप चार्ज ले लो, चार्ज। टेन, 11, 12, 13, 14, 15। इसके बाद में अपन बात करें चार्ज की। चार्ज क्या होता है, क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू करेंगे अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। कैसे करेंगे वो देखो आप। इलेक्ट्रिक करंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, आई क्या होता है, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आई इक्वल टू क्यू अपॉन वी टी। क्यू क्या है आपका, चार्ज। चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू में टाइम। तो चार्ज क्या होगा, करंट इनटू में टाइम। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होगी आपकी, सेकंड। तो अपन क्या कह सकते हैं, एम्पियर इनटू में सेकंड। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, नहीं देख लो आप। करंट भी देख सकते हो आप, करंट के फॉर्म में भी है बाकायदा फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में है। इसका मतलब चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। बात करें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स अभी अपन ने बात की थी, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। और चार्ज आपको पता है, करंट इनटू में क्या होता है, टाइम होता है। करंट इनटू में टाइम। तो मास ऑलरेडी मिली है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज में है ही, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज में है ही। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में। लेंथ किसमें मिलेगी आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू होता है। तो मास, एक्सेलरेशन, करंट, टाइम, चारों की चारों क्वांटिटियां किसमें मिल रही हैं आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटीज है, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू होता है। इसके बाद में अपन बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने बात करी ली अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, ड्राइव क्वांटिटी होती है। और एरिया, लेंथ इनटू में विड्थ। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। अब आप चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव क्वांटिटीज प्रूफ होगी। एरिया आपकी लेंथ की फॉर्म में है या नहीं है, लेंथ के मतलब मीटर। मीटर, विड्थ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और मीटर आप चेक कर लो फंडामेंटल क्वांटिटी में है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटीज हो गई, ड्राइव क्वांटिटीज, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। इसके बाद में अपन बात करें इसके बाद में अपन बात करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है चार्ज इंटू में वेलोसिटी इंटू में मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करें, बी इक्वल टू की बात करें तो फोर्स अपॉन में चार्ज इंटू में वेलोसिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपॉन में चार्ज मतलब क्यू इंटू में वेलोसिटी। और अपन ने बात की कि फोर्स मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी बन गई थी? ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। चार्ज करंट इंटू में टाइम, ऑलरेडी मिल ही गया, करंट इसमें है ही, टाइम इसमें है ही। इसके बाद में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू होता है। इसके बाद में अपन बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया, बी इंटू में ए। और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ड्राइव क्वांटिटीज अपन ने प्रूव कर दी। और एरिया लेंथ इंटू में विड्थ, लेंथ मिल गई इसके अंदर, ये विड्थ लेंथ की फॉर्म में है ही। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एरिया भी कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी है। किसके थ्रू होता है फॉर्मेशन? फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी? ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू होगा। इसके बाद में अपन बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम वही लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में एरिया, वो सॉरी लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में हाइट, एल डब्ल्यू इंटू में एच। लेंथ ऑलरेडी है, विड्थ लेंथ की फॉर्म में है, हाइट लेंथ की फॉर्म में है। तीनों की यूनिट्स क्या हो गई? मीटर क्यूब हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी होगी? ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू होता है। इसके बाद में अपन बात करें ड्राइव क्वांटिटीज में। इसके बाद में अपन बात करते हैं एरिया, वही दे देते हैं लेंथ इंटू में विड्थ, बार बार आ रहा था ये। लेंथ इंटू में विड्थ, लेंथ मिल गई अपने को इसमें। इसके बाद में विड्थ भी किसकी फॉर्म में है? लेंथ की फॉर्म में ही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव क्वांटिटी, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। इसके बाद में अपन बात करें इसके बाद में अपन बात करते हैं एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अपन बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया एंगल। तो आपको पता है एंगल जो होता है वो आपकी किस में नहीं है? किस में नहीं है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है। एंगल किस में है आपके? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज में, जिसकी यूनिट आपको पता है क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगल की रेडियन, और टाइम की क्या हो गई आपकी? सेकंड। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटीज है? ड्राइव क्वांटिटीज, जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज दोनों के द्वारा। तो ये आपकी ड्राइव क्वांटिटीज थी। तो कहने का मतलब ड्राइव क्वांटिटीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये तीन जो टॉपिक है, फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटी अपन ने देखी है कि दो टाइप्स की होती है, ड्राइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स की है। दो इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए। और बाकी जो बच गई वो सभी की सभी कैसी हैं? आपकी ड्राइव क्वांटिटीज।
तो आज अपन इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ही चर्चा करते हैं। आप 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परेशानी आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, फिर अपन आगे टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय